अपना जीवन काटा है, अपने समय को काटा है, वो पुत्र तुम्हारा पाताल लोक में रहता है। अपने पुत्र को खबर भिजवाओ। तुम्हारा पुत्र इतना निर्दयी नहीं है, तुम्हारी खबर को सुन करके, तुम्हारे संदेशे को सुन करके वो जरूर आएगा। भगवान शिव कहते हैं बेटा कि तुरत खबरी पठाओ वही देशवा, आई है यही रावण सुन के पिता के संदेशवा। तुमरे ललन से कोई अरे पावे नहीं पेशवा, भगी है रण से बानर भालू मिट्टी है कलेसवा। अपने पुत्र को बुलवाओ। हे दशानन, तुम्हारा संदेशा सुन करके तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सहायता के लिए, मदद करने के लिए जरूर आएगा। सो रहा था आधी रात का समय, जैसे भगवान शिव ने इतनी बात को कहा, आंखें खुल गई कि जब हटी नींद, अरे खुल गई आंख, उठ बैठा रावण बलधारी। जब हटी नींद खुल गई आंख, उठ बैठा रावण बलधारी। सपने की करके बात याद, तब हंसा मारी के किलकारी। भगवान शिव ने कहा बेटा तेरा वह पुत्र मरा नहीं, जीवित है। संदेशा भिजवाओ। वो तेरा पुत्र माता चंडी का वरदानी है, भक्त है, माता चंडी के द्वारा खबर को भिजवाओ। तुम्हारा संदेशा पा करके वो जरूर आएगा। रावण ने ऐसा ही किया। मां चंडी द्वारा खबर भेज, अरे ही रावण को बुलवाया है। पैदा होने के बाद में आज ही रावण पहली बार लंका को आया अपने पिता से मिलने। जिस समय खबर को भिजवाया माता चंडी से, अरे है प्रथम मिलन कि है पहला मिलन, पितु माता का अहि रावण लंका आया है। जिस समय रावण लंका को आया, रावण ने देखा, हाथ पकड़ लिया, रोने लगा, कहने लगा भैया हमारी गलती को, हमारे द्वारा की गई दुष्टता को, भूल को माफ कर दो। रावण कहने लगा पिताजी हमको सब मालूम है। रावण रो करके कहने लगा भैया कि डरपोक विभीषण भाग गया, डरपोक विभीषण भाग गया, मिल जया जाए बैरी दल से। सारे योद्धाओं ने हमारे सारे पुत्रों का, हमारी सारी सेना का विनाश कर दिया, दोनों तपस्वियों ने। और हमारा छोटा भाई विभीषण हमसे खुद स्वयं द्रोह करके बैरी की सेना में जा मिला भैया। कि डरपोक विभीषण भाग गया, अरे मिल गया जाए बैरी दल से। अरे धोखे से अच्छे
को मारा भैया कुंभकर्ण को छल बल से। हमारे सारे पुत्रों का वध कर दिया दोनों तपस्वियों ने। अहिरावण ने इतनी बात को सुना, अपने पिता रावण से जिस समय इतनी बात को सुना, कसम खा करके कहने लगा, पिताजी मैं माता चंडी का वरदानी हूं। हमने हजारों वर्षों तक माता की तपस्या किया है। जाओ, मैं कसम खा करके कहता हूं कि आज का सवेरा राम और लक्ष्मण का रामादल में नहीं होगा। दुख भरी बात सुन यही रावण, क्रोधित हो बैन सुनाया है। करके तप घोर बरस लाखों, वरदान सुरों से पाया है। कि मां चंडी का मैं वरदानी, अपना जौहर दिखलाऊंगा। श्री राम लखन को ले जाकर चंडी को भेंट चढ़ाऊंगा। आज का सवेरा रामादल में नहीं होगा। जाओ, मैं माता चंडी की कसम खा करके कहता हूं कि आज का सवेरा राम और लक्ष्मण का आज के सूर्योदय पातालपुरी में होंगे। रावण कहता, भैया हमको विश्वास नहीं है, हमारे सारे वंश का विनाश कर दिया। अहिरावण कहने लगा, जाओ पिताजी, जिस समय मैं राम और लक्ष्मण का हरण करके निकलूंगा, काली अंधियारी रात में अचानक से प्रकाश होगा। आप समझ लेना कि हमारे दुश्मन का हरण हो चुका है। छू चरण पिता के अहिरावण, भैया आज्ञा ले फौरन धाया है। राह आधी रातिक समय दुष्ट रामादल के ढिग आया है। समय अहिरावण रामादल के पास में पहुंचा। पहरेदार पर हनुमान जी महाराज आधी रात का समय रामादल के पास में आया। हनुमान जी को पहरा लगा रहे थे। पहरा लगाते हुए हनुमान जी को देखा, सोचने लगा अब अंदर कैसे जाऊं। पहरे पर हनुमान जी महाराज हैं। जब ना लगी घात तो वही रावण, झट भेष विभीषण का रख के। माया भी यही रावण अपने चाचा विभीषण का ही वेश बनाया। हनुमान गए उस तरफ घुसा, रावण मौका पा करके भगवान राम की सेना में घुस गया। हनुमान जी को श्राप था। कहावत कहा तो नहीं, अंधेरा किला तो कुबेर गुण। ऋषियों ने श्राप दिया, हनुमान तुम बहुत शैतानी करते हो, बिना मतलब के पेड़ पौधों को उखाड़ते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और भैया चंदन गौतम शहरी की तरफ से 60 मुद्राओं का धन
डॉक्टर विक्रम चाचा गौतम 101 मुद्राओं का दान, हरिहर रावत 51 मुद्राओं का दान, शिवराज रावत शहरी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, पप्पू चाचा शहरी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, अनिल मौर्य जी बीडीसी 151 मुद्राओं का दान, विक्रम भैया झरसवा की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, रामकिशन मौर्य जी झरसवा की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, 101 मुद्राओं का दान राम किशोर यादव कैथा की तरफ से, भैया अनिल यादव कैथा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, कुबेश यादव 51 मुद्राओं का दान, डॉक्टर राजेंद्र पुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, प्रमोद यादव ये मामा जी कैथा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान होता है। पवन पुत्र हनुमंत लाल कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। हनुमान जी को श्राप, ऋषियों ने दीन्हा श्राप, अरे जाओ बल बुद्धि हेराई, जब कोई कीरत करे तब तुम्हारे शक्ति आई। जाओ हनुमान, जिस समय कोई विशेष काम आन पड़ेगा उस समय तुम अपने बल और बुद्धि को भूल जाओगे। और इससे बड़ा विशेष काम का है, भगवान पहरेदारी करते हुए भगवान ने उठाए जाए। आज विभीषण का रूप बनाया, अहिरावण अंदर को प्रवेश कर गया। बिल्ली समान चल रहा चाल, अरे छल का कौतुक दिखला करके, अरे बिस्तर पर स्वावें